दिस इज़ अ स्टोरी बुक ऑफ टाइनी टॉड बेस्ट ऑफ विक्रमादित्य टेल्स। यहाँ पे विक्रमादित्य की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बुक में, जो कि आज मैं आपको रीड करके बताती हूँ। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टोरी, द स्टोरीज ऑफ विक्रम बेताल, जिसे हिंदी में बेताल कहते हैं बट यहाँ पे बेताल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से रीड करते हैं। मैनी ईयर्स अगो किंग विक्रमादित्य रूल्ड उज्जैन। बहुत साल पहले जो किंग विक्रमादित्य थे वो उज्जैन में रूल्ड करते थे, यानी राज्य करते थे। ही वॉज वेरी करेजियस एंड टू ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो बहुत ही करेजियस थे और अपने जो भी सब्जेक्ट्स थे, यानी जो भी उनके काम की चीज़ें होती थी, उनके राज्यकाल में जो भी चीज़ें होती थी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे। वन डे अ हर्मिट कैम टू हिम। एक दिन एक हर्मिट यानी सन्यासी उनके पास आया। गेव हिम अ कस्टर्ड एप्पल एंड वेंट अवे विदाउट सेइंग अ वर्ड। उनको एक कस्टर्ड एप्पल दिया और बिना कुछ कहे, बिना एक भी शब्द कहे वो चला गया। देयर आफ्टर एवरी डे ही वुड गिव अ कस्टर्ड एप्पल टू द किंग एंड गो अवे। इसके बाद वह रोज आता और उन्हें कस्टर्ड एप्पल देता और चला जाता। विक्रमादित्य वुड गिव इट टू हिज ट्रेजर। और विक्रमादित्य ने क्या किया उसका? विक्रमादित्य ने उसे अपने ट्रेजर में उसे रखते चले गए, यानी इसको कलेक्ट करते चले गए सारे एप्पल्स को, कस्टर्ड एप्पल को। वन डे इंस्टेड ऑफ गिविंग द फ्रूट टू हिज ट्रेजर, एक दिन वो जो फ्रूट देता था ना हर्मिट उनको, जो कस्टर्ड एप्पल था, उसको ट्रेजर में रखने की बजाय ही गेव इट टू अ मंकी। उन्होंने वह फ्रूट किसको दे दिया? मंकी को दे दिया, एक बंदर को दे दिया। वैन द मंकी ब्रोक द फ्रूट, जैसे ही मंकी ने उस फ्रूट को ब्रोक किया यानी तोड़ा, खाने के लिए तोड़ा उसने, देयर वॉज अ जैम इनसाइड, इसके अंदर एक जैम था। जैम का मतलब होता है एक बहुमूल्य रत्न था उसके अंदर, उस फल के अंदर था। For 10 years, the hermit had been continuously giving a custard apple to the king. Once he asked his treasurer about the fruit. 10 सालों तक hermit continuously custard apple king को देता रहा। Once he asked, एक बार उसने पूछा ट्रेजर अबाउट द फ्रूट, यानी उसने जो फ्रूट दिए थे उस ट्रेजर के बारे में पूछा। ही सेड योर मैजेस्टी आई हैव केप्ट ऑल दोज फ्रूट सेफली। उसने बोला कि योर मैजेस्टी, मैंने आपके द्वारा दिए गए सारे जो फ्रूट थे वो बहुत ही सेफली रख दिए हैं। नाउ दे आर रॉटन, अब वे सड़ चुके होंगे। एंड मैनी वैल्यूएबल जैम्स हैव कम आउट, और बहुत ही वैल्यूएबल जो जैम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे वैन द हर्मिट कैम, अगले दिन जब वो हर्मिट आया, द किंग आस्क्ड हिम अबाउट हिज मोटिव बिहाइंड गिविंग हिम द फ्रूट। तो किंग ने उससे पूछा कि जो भी वो उसको फ्रूट देता था उसके पीछे उसका क्या मोटिव था, उसका क्या उद्देश्य था ये फ्रूट देने का। द हर्मिट ब्रोक हिज 10 ईयर्स साइलेंस, हर्मिट ने अपनी 10 सालों की जो साइलेंस थी, चुप्पी थी, वो तोड़ी। एंड सैड फॉर अ रिलीजियस पर्पज आई नीड द हेल्प ऑफ अ ब्रेव पर्सन। एक रिलीजियस पर्पज के लिए, एक रिलीजियस उद्देश्य के लिए मुझे एक ब्रेव पर्सन की जरूरत थी। आई हैव डन ऑल दिस टू अटेन योर हेल्प, मैंने यह सब कुछ आपकी हेल्प को प्राप्त करने के लिए किया। आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी हेल्प करूंगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेड द किंग, किंग ने कहा। द हर्मिट आस्क्ड हिम टू कम नियर अ बैनियन ट्री एट द क्रीमेशन ग्राउंड ऑन अ न्यू मून नाइट। जो हर्मिट था उसने राजा को कहा कि बैनियन ट्री के नीचे आना, क्रीमेशन ग्राउंड, जो कि क्रीमेशन ग्राउंड पर है, ऑन अ न्यू मून नाइट, यानी न्यू मून नाइट का जब टाइम हो तब आना। ऑन द आस्क्ड नाइट, कही हुई रात को, द किंग टुक हिज स्वॉर्ड, राजा ने अपनी तलवार ली, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, एंड वेंट टू द क्रीमेशन ग्राउंड, और क्रीमेशन ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है। द एटमोसफियर देयर वॉज वेरी स्कैरी विद स्केलेटन्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर, जो वहाँ का एटमोसफियर था वो बहुत ही स्कैरी था। स्कैरी का मतलब डरावना था, क्योंकि वहाँ पे क्या फैले हुए थे? स्केलेटन्स, कंकाल फैले हुए थे इधर उधर। द हाउल ऑफ जैकॉल्स इकोड इन द एयर, और जो जैकॉलों की आवाज़ यानी गीदड़ जो आवाज़ निकालते हैं रात को, वो पूरी हवा में क्या होता है? इकोइंग हो रही थी, फैल रही थी, प्रतिध्वनित हो रही थी। किंग विक्रमादित्य फियरलेसली वेंट फॉरवर्ड एंड सून, किंग विक्रमादित्य जो थे फियरलेसली यानी बिना किसी डर के आगे बढ़ते चले गए। एंड सून रीच द बैनियन ट्री, और बैनियन ट्री के पास बहुत जल्द पहुंच गए। द हर्मिट वॉज सिटिंग अंडर इट, हर्मिट जो था वो उसके नीचे ही बैठा हुआ था, यानी बैनियन ट्री के नीचे। ही सेड योर मैजेस्टी आई एम हैप्पी दैट यू हैव केप्ट योर वर्ड। योर मैजेस्टी, हर्मिट ने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने शब्दों का मान रखा, यानी जो उन्होंने कहा था कि मैं जरूर आऊँगा तो वो जरूर आए थे। इस बात को देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगा कि
जो किंग हैं वो अपनी बात की, अपनी ज़बान के बहुत पक्के हैं। वैन यू गो टूवार्ड्स दैट यू हैव केप्ट योर वैन यू गो टूवार्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस लैंड यू विल फाइंड एन ओल्ड बैनियन ट्री। जब आप सदर्न यानी दक्षिणी हिस्से की तरफ जाएंगे, इस लैंड के, इस धरती के जब दक्षिणी हिस्से की तरफ जाएंगे, यू विल फाइंड, आप वहाँ पे फाइंड करेंगे एक ओल्ड बैनियन ट्री को। देयर इज ए कॉर्प्स हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ, वहाँ पर एक कॉर्प्स का मतलब तो एक लाश लटकी हुई है। इट्स ब्रांचेज, वहाँ पर एक लाश इसकी ब्रांचेज में लटकी हुई है। ब्रिंग दैट कॉर्प्स टू मी, वह लाश मुझे लाकर दे दो, ऐसा उस हर्मिट ने किंग को कहा। किंग विक्रमादित्य वॉक टुवार्ड्स द साउथ, किंग विक्रमादित्य जो थे वो साउथ की तरफ बढ़ गए। सून ही रीच द बैनियन ट्री, बहुत जल्दी वो बैनियन ट्री के पास पहुंच गए। अ कॉर्प्स वॉज हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स ब्रांच, जो कॉर्प्स थी, जो लाश थी, वो लटक रही थी फ्रॉम वन इट्स ब्रांच, यानी इसकी एक शाखा में, जो बैनियन ट्री की एक शाखा थी उसमें एक लाश लटक रही थी। किंग विक्रमादित्य क्लाइम द ट्री, किंग विक्रमादित्य जो थे वो पेड़ पर क्लाइम कर गए, यानी चढ़ जाना। एंड ब्रॉट इट डाउन, और इसे नीचे उतार दिया। बट इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज ग्रिप, लेकिन उनकी जो पकड़ थी ना विक्रमादित्य की उस लाश के ऊपर, वो छूट गई, स्लिप हो रही थी, बार बार छूट रही थी। एंड क्राइड आउट इन अ पेन, और बहुत ज़्यादा पेन में क्राई कर रही थी वो बॉडी। द किंग थॉट दैट परहैप्स देयर इज स्टिल सम लाइफ इन द कॉर्प्स, किंग को ऐसा लगा, किंग ने ऐसा सोचा कि शायद अभी भी इस कॉर्प्स के अंदर कुछ जान बची हुई है, ये पूरी तरह से मरा नहीं है ये व्यक्ति। सो ही बेंट डाउन टू पिक इट अप, इसलिए वो थोड़े से झुक गए उसे पिक करने के लिए। बट द कॉर्प्स लाफ्ड, लेकिन वह जो कॉर्प्स थी वो हंसी। एंड स्प्रैंग बैक टू द ट्री, दोबारा से ट्री के ऊपर स्प्रैंग बैक हो गई, यानी वापस चली गई। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया है स्प्रैंग बैक, स्प्रैंग बैक जो होता है ये पास्ट टेंस होती है स्प्रिंग की। स्प्रिंग की जो पास्ट फॉर्म होती है उसे स्प्रैंग कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा मूव क्विकली एंड सडनली बाय जंपिंग और लीपिंग, यानी अचानक से कूद के जब हम कहीं जगह पे पहुंच जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इट रेफर टू द एक्शन ऑफ स्विफ्टली मूविंग और जंपिंग बैक टू द ट्री। तो हमने यहाँ पे इस वर्ड का मतलब समझा स्प्रैंग बैक, यानी उछल के या कूदते हुए उस पेड़ पर दोबारा से वो लाश जो थी वो पहुंच गई। अब यहाँ पे आते हैं स्प्रैंग बैक के बाद। किंग विक्रमादित्य अंडरस्टूड दैट द कॉर्प्स वॉज पोजेस्ड बाय अ वेताल, किंग विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि वो जो कॉर्प्स है वो एक बेताल है। बेताल का मतलब होता है यू कैन से घोस्ट, भटकती हुई आत्मा। बट ही वॉज नॉट स्केयर्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरे। ही क्लाइम्ड द ट्रीज अगेन एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज शोल्डर, वो दोबारा से पेड़ पर चढ़ गए और उसे दोबारा से अपने कंधों पे ऐसे लटका लिया, जैसे ये फोटो में लटक रहा है नहीं बेताल, ऐसे लटका लिया ऐसे। नो सूनर हैड द किंग टेकन अ फ्यू स्टेप, नो सूनर यानी अभी ज़्यादा दूर तक वो चले भी नहीं थे किंग द वेताल स्पोक, वेताल ने कहा किंग विक्रमादित्य यू हैव वर्कड हार्ड टू कैच मी, मुझे पकड़ने के लिए तुमने बहुत मेहनत की। वर्कड हार्ड का मतलब बहुत मेहनत की है। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम बहुत टायर्ड हो गए होगे, मतलब बहुत थक चुके हो। टू रिलीव यू फ्रॉम योर फटीक, फटीक का मतलब है जब बहुत ही हम थकी हुई अवस्था में होते हैं तो उसमें आराम पाने के लिए लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। यानी जो तुम्हारी अवस्था है, जो थकी अवस्था है, इसे तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट देने के लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बट बी साइलेंट वाइल लिसनिंग टू इट, लेकिन जब तुम ये कहानी सुन रहे होगे तो तुम्हें बिल्कुल ही साइलेंट रहना पड़ेगा, यानी बहुत चुप रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी इसमें आपको कोई इंटरप्ट नहीं करना है। इफ़ यू स्पीक आई विल फ्लाई बैक टू द ट्री, अगर तुम बोले तो मैं दोबारा से उड़ करके कहाँ चला जाऊँगा, पेड़ पर चला जाऊँगा। किंग विक्रमादित्य केप्ट क्वाइट एंड द बेताल बिगेन हिज स्टोरी, किंग विक्रमादित्य जो थे वो बिल्कुल चुप रहे और बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे ये है कहानी अब शुरू हो गई। झील टू सर्व, यानी सेवा करने की झील, यानी उत्साह होना। झील का मतलब होता है एंथुसियाज्म यानी उत्साह। वंस देयर लिव्ड अ रिच बिजनेसमैन नेम्ड उदय भानु, एक बार की बात है एक रिच बिजनेसमैन जिसका नाम उदय भानु था वो रहता था। ही हैड अ सन नेम्ड श्रीमंत, उसका एक श्रीमंत नाम का बेटा था। ही लव्ड हिम वेरी मच एंड एक्सपेक्टेड श्रीमंत टू कैरी हिज बिजनेस फॉरवर्ड, और वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करता था श्रीमंत से टू कैरी हिज बिजनेस फॉरवर्ड, यानी वह उसके बिजनेस को आगे की तरफ ले जाए, यानी उसको प्रोग्रेस कराए उसके बिजनेस को। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, श्रीमंत वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज फादर्स बिजनेस, श्रीमंत जो था वो अपने फादर के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ फिजिशियन, वो एक फिजिशियन बनना चाहता था, यानी
चिकित्सक, एंड सर्व पीपल, और लोगों की सेवा करना चाहता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग बुक्स, उसने ज़्यादातर टाइम जो था वो अपना रीडिंग बुक्स में स्पेंड किया यानी बिताया। ऑन मेडिसिन्स, यानी जो दवाइयों वाली किताबें थी उनको वो पढ़ा करता था, उसमें उसका ज़्यादा समय वो बिताया करता था। कलेक्टिंग हर्ब्स एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन, बहुत सारी हर्ब्स को इकट्ठा करता था, उनसे दवाइयाँ प्रिपेयर करता था यानी बनाता था। हिज फादर ट्राई टू परसुएड हिम टू चेंज हिज डिसीजन बट ही सेड, डियर फादर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, आई वॉन्ट टू बिकम अ फिजिशियन। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी रीड किया था कि उसके जो फादर थे, यहाँ पे हिज फादर ट्राई टू परसुएड, परसुएड का मतलब था कन्वेंस करना, कुछ आर्ग्यूमेंट दे करके, कुछ ऐसे एविडेंस देकर उसको काफ़ी कन्वेंस करने की उन्होंने कोशिश करी। हिम टू चेंज ही डिसीजन, कि वो अपना डिसीजन जो था वो चेंज कर ले फिजिशियन बनने का, बट ही सैड, लेकिन उसने क्या कर दिया, फादर आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझे बिल्कुल भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट टू बिकम अ फिजिशियन, मैं तो एक फिजिशियन ही बनना चाहता हूँ। उदय भानु वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सन्स डिसीजन, उदय भानु जो था वो अपने बेटे के डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डाइवर्ट श्रीमंत इंटरेस्ट टुवार्ड्स बिजनेस, उसने बेस्ट से बेस्ट कोशिश करी श्रीमंत के इंटरेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए। इसकी वो डाइवर्ट करना चाहता था उसका सारा इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ, टुवार्ड्स का मतलब होता है बिजनेस की ओर या बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। बट ऑल हिज एफर्ट्स फेल, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स फेल हो गए। एंड वन डे, एक दिन, विद दिस ग्रीफ ही पास्ट अवे, और इसी दुख के साथ एक दिन वो पास्ट अवे हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। ग्रीफ का मतलब दुख। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की डेथ के बाद, श्रीमंत रैप्ड अप द बिजनेस, श्रीमंत ने सारा बिजनेस जो था रैप्ड अप कर लिया। रैप्ड का मतलब समेट लेना। ही कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज हॉस्पिटल विद लेबोरेटरीज एंड एम्प्लॉयड मैनी यंग फिजिशियन, उसने एक बहुत ही ह्यूज मतलब बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाया लेबोरेटरीज के साथ यानी प्रयोगशालाओं के साथ, एंड एम्प्लॉयड मैनी यंग फिजिशियंस, और उसने वहाँ पे बहुत से यंग फिजिशियंस रखे, जो नवयुवक थे, जो फिजिशियन थे उनको वहाँ पे उसने एम्प्लॉय के तौर पे रखा। ही ऑल्सो सेटअप अ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, उसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी सेटअप किया, किसके ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट द पुअर एंड नीडी, जो बहुत ही गरीब और नीडी लोग हैं। श्रीमंत फादर हैड कलेक्टेड इमेंस वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज, श्रीमंत के फादर ने बहुत सारा वेल्थ और प्रॉपर्टीज जो थी वो इकट्ठा करके रखी थी। ही बिगेन टू डोनेट दैम टू द पुअर, उसने शुरू कर दिया सभी गरीबों को डोनेट करना, दान में देना शुरू कर दिया। ही बिकेम वेरी पॉपुलर, अब वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। सम क्वैक्स इनवाइड हिज पॉपुलरिटी एज दे हैड लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे जो सम क्वैक्स है इसका मतलब होता है कुछ जो इंडिविजुअल्स थे, कुछ लोग थे वो एनवीड होने लगे। एनवी की सेकंड फॉर्म है एनवीड, मतलब उससे जलने लगे उसकी पॉपुलैरिटी से। एज दे हैड लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि वो जो थे अपनी अर्निंग के सारे जो मीन्स थे उनके ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो तो लोगों से झूठ बोल करके जैसे भी वो अपनी अर्निंग करते थे, लेकिन वो चीज़ों को डोनेट करते गए, वो पॉपुलर भी हो गया और उनके जो व्यापार थे वो ठप हो गए, दूसरे लोगों के व्यापार ठप हो गए। द सिक पीपल टुक देयर मेडिसिन फ्रॉम श्रीमंत लेबोरेटरी, जो बीमार लोग थे वो अपनी मेडिसिन श्रीमंत की लेबोरेटरीज से लिया करते थे। द रिच एनवीड हिम फॉर हिज फेम, जो रिच एनवीड थे वो भी आते थे अपने फेम के लिए। दे ऑलवेज लुक्ड फॉर अ चांस टू इंसल्ट हिम, वो ऑलवेज देखा करते थे, एक चांस ढूंढते थे कि कैसे उसको इंसल्ट किया जाए। दोज डेज द किंग्स चीफ मिनिस्टर वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, उन दिनों राजा का जो चीफ मिनिस्टर था वो बहुत ही बूढ़ा आदमी हुआ करता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ श्रीमंत, वो भी श्रीमंत को बहुत पसंद करता था। एंड प्रेज हिम, और उसकी तारीफ किया करता था। फॉर हिज गुड डीड्स, जो भी अच्छे काम करता था उसकी बहुत तारीफ किया करता था। आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद हिज सन वॉज अपॉइंट टू द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा था वो नया चीफ मिनिस्टर स्टेट का अपॉइंट हुआ। ही यानी अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त हुआ। ही वॉज अ फ्लैटर्ड, वह बहुत ही चापलूस, एंड डिड नॉट लाइक श्रीमंत, और श्रीमंत को पसंद नहीं करता था। यानी जो उसका फादर था चीफ मिनिस्टर का वो उसको पसंद करता था, बट अब जब उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बना तो वो बहुत ही फ्लैटरर था। फ्लैटर मतलब तो चापलूसी पसंद थी, लोग उसे चापलूसी करें, लेकिन वो श्रीमंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। नाउ श्रीमंत एनिमीज गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब श्रीमंत के जो एनिमीज थे उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। दे ऑफर्ड द न्यू चीफ मिनिस्टर वैल्यूएबल गिफ्ट्स एंड गॉट हिम टू देयर साइड, उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर को बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए और उसे अपनी साइड कर लिया। दे कंप्लेन टू हिम अबाउट श्रीमंत एंड सेड, उन्होंने श्रीमंत की कंप्लेन करी और कहा, डियर चीफ मिनिस्टर, श्रीमंत इज ट्राइंग टू बिकम फेमस यूजिंग
डिसेप्शन, जो श्रीमंत है वो कोशिश कर रहा है फेमस होने की, सबको धोखा देगा। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। ड्यू टू हिज इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, उसके इनकरेक्ट ट्रीटमेंट की वजह से मैनी पीपल हैव फेस्ड अनटाइमली डेथ, बहुत सारे लोगों ने अनटाइमली डेथ हो गई, यानी फेस करने का मतलब उनके अनटाइमली यानी समय से पहले ही मृत्यु हो गई उसकी गलत दवाइयों की वजह से। वॉट एल्स कैन वी, अब जैसे यहाँ पे इसी शिकायत कर रहे हैं ना, वॉट एल्स कैन वी से, हम क्या कर सकते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, हम उससे क्या बोल सकते हैं, अब आप ही इतने इंटेलिजेंट, आप बताइए क्या करना है। मतलब उसको फ्लैट उसकी चापलूसी करना उन्होंने शुरू कर दिया। द न्यू चीफ मिनिस्टर सेड, नए चीफ मिनिस्टर ने बोला, आई नो वॉट टू डू, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना, ट्रस्ट में, मेरा भरोसा करो। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड श्रीमंत एंड आस्क्ड हिम टू लीव द स्टेट, नेक्स्ट डे उसने श्रीमंत को बुलाया और उसे स्टेट छोड़ने के लिए बोला। लिसनिंग टू दिस, यह सुनकर श्रीमंत सेड, आई एम बीइंग ट्रैप्ड, मुझे ट्रैप्ड किया जा रहा है, मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। आई विल टॉक टू द किंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में राजा से बात करूंगा। इफ़ ही आस्क मी टू लीव आई विल लीव दिस किंगडम, अगर उन्होंने मुझे कहा लीव करो तो डेफिनेटली आई विल लीव दिस किंगडम, मैं इस किंगडम को लीव कर दूंगा। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, सेड द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट डे इन द कोर्ट व्हेन श्रीमंत पुट हिज स्टेटमेंट बिफोर द किंग, द चीफ मिनिस्टर इंटरप्टेड एंड सेड, योर मैजेस्टी, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट श्रीमंत एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम द पनिशमेंट, ही इज सिंपली वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट डे जब कोर्ट में श्रीमंत ने अपना स्टेटमेंट राजा के सामने रखा, चीफ मिनिस्टर ने इंटरप्ट यानी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, योर मैजेस्टी, मैंने ऑलरेडी आपको श्रीमंत के बारे में सब इन्फॉर्म कर दिया है और पहले ही मैं इसे पनिशमेंट दे चुका हूँ। ही इज सिंपली वेस्टिंग, वह सिंपली हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका और मेरा दोनों का सबका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहा है। द किंग सस्टेन्ड हिज ऑर्डर ऑन द चीफ मिनिस्टर्स डिसीजन, किंग ने अपना जो ऑर्डर था चीफ मिनिस्टर का डिसीजन सुनने के बाद सस्टेन कर लिया, थोड़े समय के लिए जो भी उसने निर्णय लिया था सस्टेन करके रखा। एंड सेड, श्रीमंत, यू हैव टू अबाइड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑर्डर, तुम चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हो, तुम्हें मतलब मानना पड़ेगा। आई अग्री विद हिज डिसीजन, तो उसने बोला यस मैं तो अग्री हूँ। श्रीमंत लेफ्ट द प्लेस, श्रीमंत ने वो जगह छोड़ दी। साइलेंटली एट नाइट, रात में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहां से निकल गया। ही वेंट टू द हार्बर, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े पानी वाले जो जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, तो इसे हार्बर कहते हैं उस जगह को। अब मर्चेंट शिप वॉज रेडी टू सेल, एक मर्चेंट शिप जो था वो रेडी था सेल करने के लिए। सेल का मतलब होता है पानी में उतरने के लिए। इट बिलोंग टू वन ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड, ये जो बोट थी ये इसके पापा के फ्रेंड की थी। हैंस ही गॉट द परमिशन टू बोर्ड इट, जैसे ही उसे परमिशन मिली कि इसमें आप बोर्ड कर सकते हो। एट द वॉयज बिगेन, एंड द वॉयज बिगेन, और उसने अपना सामान और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वॉयज का मतलब होता है जर्नी। अनफॉर्चुनेटली द शिप वॉज कॉट इन अ सीवियर स्टॉर्म इन द ओशन एंड वॉज रैग्ड। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो शिप था वो सीवियर स्टॉर्म की पकड़ में आ गया, यानी बहुत जोर का उसमें तूफान आ गया समंदर में, जिसमें वो पकड़ में वॉज रैग्ड और उसमें फंस गया। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोटिंग लॉग, फ्लोटिंग लॉग की हेल्प से श्रीमंत स्वाम और शोर, श्रीमंत जो था एक फ्लोटिंग लॉग की हेल्प से किनारे पर तैरते हुए आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक रैक वर्ड था। रैक का मतलब होता है जब बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तब इस वर्ड को यूज किया जाता है। और अशोर का मतलब ये होता है जब बहते बहते हम समुद्र के किनारे आ जाते हैं। अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू कम टू हिज सेंसेस, एक गर्ल जो थी उसकी हेल्प कर रही थी उसको सेंस में लाने के लिए, यानी वो बेहोश हो गया था तो उसको होश में लाने की लगातार कोशिशें कर रही थी। ही थैंक द गर्ल एंड शी टुक हिम टू हर ट्राइब, उसने उस गर्ल को थैंक किया यानी धन्यवाद किया और उसके ट्राइब में चला गया। ट्राइब मतलब कबीले में चला गया। द ट्राइबल पीपल वर काइंड हार्टेड, ट्राइबल पीपल बहुत ही काइंड हार्टेड थे। देयर लाइफ स्टाइल वॉज वेरी सिंपल। दे डिपेंडेड ऑन देयर ओन कल्टिवेशन, वो खुद ही कल्टिवेट करते थे अनाज को और उसके ऊपर डिपेंड रहते थे। एवरीवन देयर वाज इक्वल एंड लेड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एवरीवन वहाँ पर इक्वल था यानी कोई बड़ा छोटा नहीं था, सब एक बराबर थे, सब एक समान थे। एंड हैड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्दी थी, सभी बहुत स्वस्थ थे। बट देयर वॉज ए डिजीज स्प्रेड अमॉन्ग द ट्राइब्स, लेकिन ट्राइबल्स के बीच में एक बीमारी फैलने लगी थी। पीपुल एट रीचिंग एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स लॉस्ट देयर आई साइट, जो लोग 40 से 50 साल की एज में पहुंच रहे थे, जिनकी उम्र इतनी हो जा रही थी, वो अपनी आई साइट खोते जा रहे थे, उनकी आंखों की शक्ति चली जा रही थी। दे थॉट इट टू बी अ कर्स, उन्हें ऐसा लगा कि ये एक श्राप है यानी किसी भगवान के द्वारा दिया गया श्राप है। बट श्रीमन टोल्ड दैम इट इज नॉट अ कर्स, इट इज अ क्यूरेबल डिजीज।
श्रीमंत ने उनको बताया ये कोई कर्स नहीं है, ये कोई श्राप नहीं, ये तो क्यूरेबल डिजीज है, इसका इलाज किया जा सकता है इस बीमारी का। श्रीमंत कलेक्टेड हर्ब्स फ्रॉम द जंगल, श्रीमंत ने जंगल से कुछ हर्ब्स को जो था इकट्ठा किया। एंड प्रिपेयर्ड अ मेडिसिन, और एक मेडिसिन तैयार की। दोज हु हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर आई साइट, वे लोग जो ऑलरेडी अपनी आई साइट खो चुके थे, रीगेन्ड इट, उन्हें दोबारा से अपनी रोशनी मिल गई आंखों की। आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन, उस मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद जो उनकी आंखों की रोशनी जिनकी चली गई थी, उनकी भी आंखों की रोशनी वापस आ गई। एंड दोज, और वो लोग हु वर अबाउट टू रीच दिस एज, और वो लोग जो अभी इस एज में पहुंचने वाले थे, रिटेन देयर आई साइट, उन्होंने अपनी आई साइट को रिटेन कर लिया, यानी सही सलामत कर लिया दवाई को लेने के बाद कि अब उनकी आंखें नहीं जाएंगी। द ट्राइबल्स वर वेरी हैप्पी विद श्रीमंत ट्रीटमेंट, जो ट्राइबल्स थे वो श्रीमंत के ट्रीटमेंट से, उसके इलाज से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। दे कंसिडर्ड हिम टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने कंसिडर किया कि ये तो भगवान का मैसेंजर है, यानी देवदूत है। श्रीमंत डिसाइडेड टू स्टे हियर, श्रीमंत ने वहीं रहने के लिए डिसाइड किया। अब उसने सोच लिया कि मैं यहीं रहूंगा। ही मैरिड द गर्ल हु हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसने उस लड़की से शादी कर ली जिसने उसकी लाइफ को बचाया था। एंड बिगेन हिज मेडिकल प्रैक्टिस देयर, और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहीं पे करना शुरू कर दिया। ईयर्स पास्ट भाई, ऐसे ही समय गुजरता गया, साल गुजरते गए। वन डे अ शिप कैम टू द बैंक ऑफ द आइलैंड, एक दिन एक जो शिप था वो आइलैंड के किनारे पर आया। मैनी पैसेंजर्स कैम डाउन फ्रॉम द शिप इन सर्च ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे वो शिप से उतरे किसकी खोज में, ड्रिंकिंग वाटर की, यानी पीने वाले पानी की सर्च में। दे वर हैप्पी टू सी श्रीमंत ऑन द आइलैंड, वे इस आइलैंड पर श्रीमंत को लेकर बहुत हैप्पी हुए। दे सेड श्रीमंत द मिनिस्टर हु पनिश्ड यू फॉल्सली हैड बीन पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग डीड्स, उन्होंने श्रीमंत को बताया कि वो जो मिनिस्टर था जिसने तुम्हें पनिश किया था अपने गलत तरीकों को इस्तेमाल करके, उसे उसके गलत कामों की सजा दे दी गई है। रॉन्ग डीड्स, उसने गलत काम किया था इसलिए उसको पनिशमेंट मिले। द किंग हिमसेल्फ इज वेरी सॉरी फॉर हिज मिस जजमेंट, राजा को अपने मिस जजमेंट के लिए बहुत दुख है। ही हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल योर हॉस्पिटल्स, उन्होंने एक कमेटी बनाई है तुम्हारे सारे हॉस्पिटल्स की टेक केयर करने के लिए। लेबोरेटरी थी। ही हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है दैट ऑन योर रिटर्न, जब तुम लौटोगे, ऑल योर प्रॉपर्टीज विल बी हैंडेड ओवर टू यू, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज है वो सारी तुमको हैंडेड कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। ही हैज़ ऑल्सो प्लान्ड टू अपॉइंट यू एज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उन्होंने ये भी प्लान बना रखा है कि वो तुम्हें अपने कुछ मिनिस्टरों में से तुम्हें भी एक मिनिस्ट्री का पद देंगे। हैंस प्लीज कम बैक टू द किंगडम, सो प्लीज कम बैक, यानी दोबारा से हमारे किंगडम में लौट जाओ या लौट आओ, वापस आ जाओ मतलब। दो श्रीमंत वॉज हैप्पी टू हियर एवरीथिंग, यह सब सुनकर श्रीमंत बहुत खुश था, सारी चीज़ें सुन के, सारी बातें सुन के। ही रिफ्यूज टू गो बैक, लेकिन उसने जाने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी फिनिश करने के बाद द वेताल सेड योर मैजेस्टी नाउ यू टेल मी, अब तुम मुझे बताओ मैजेस्टी, वाई डिड श्रीमंत रिफ्यूज टू गो बैक, श्रीमंत ने जाने से मना क्यों किया। ही कुड हैव स्पेंट अ लग्जीरियस लाइफ विद ऑल द वेल्थ, वो चाहता तो अपनी एक लग्जीरियस लाइफ वहाँ पे बहुत सारे वेल्थ के साथ बिता सकता था। ही कुड ऑल्सो हैव स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ हेल्पिंग द पुअर, वह अपनी पूरी लाइफ को पुअर लोगों की हेल्प करने में बिता सकता था। बट ही रिजेक्टेड द ट्रैवलर्स, लेकिन उसने ट्रैवलर्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। वाई, क्यों किया। अब उसने बेताल ने विक्रमादित्य से सवाल पूछा। विक्रमादित्य, इफ़ यू डोंट आंसर करेक्टली, अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया, आई विल ब्रेक यू हेड इनटू पीसेज, मैं तुम्हारे सर को कई टुकड़ों में तोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया। विक्रमादित्य रिप्लाइड, विक्रमादित्य ने रिप्लाइड किया, इफ़ श्रीमंत हैड अ डिजायर फॉर वेल्थ, अगर श्रीमंत को वेल्थ की डिजायर होती आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की डेथ के बाद, ही वुड हैव अप्लाइड ऑल हिज प्रॉपर्टी इन द बिजनेस टू इंक्रीज इट, तो सारी प्रॉपर्टी को, तो वो अपनी बिजनेस में सारी प्रॉपर्टी को लगाता उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको तो पहले से इंटरेस्ट नहीं था ना अपने फादर की प्रॉपर्टी में। बट ही हैड नो इंटरेस्ट इन दैम, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। ही वॉन्टेड टू हैव द पीपुल, वह लोगों की हेल्प करना चाहता था, विच ही वॉज डूइंग इन दैट आइलैंड, जो कि वह आइलैंड पे भी कर रहा था। दो द मिनिस्टर हु हैड सेंट हिम आउट ऑफ द किंगडम वॉज नो मोर, वो मिनिस्टर जिसने उसको किंगडम से बाहर निकाला था वो भी अब नहीं रहा। देयर वर स्टिल मैनी पीपल लाइक हिम इन द स्टेट, और स्टेट में बहुत सारे लोग उसी की तरह के हैं। हु इनवीड श्रीमंत, जो कि श्रीमंत से नफरत करते हैं, जलन करते हैं। भले वो मर गया है वो मिनिस्टर, लेकिन और भी तो ऐसे लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते,
उस किंगडम में। बट द पीपल इन द आइलैंड वर सिंपल एंड केयरिंग एंड दे लव्ड हिम। लेकिन जो इस आइलैंड पे लोग हैं बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। दे लव्ड हिम, और वो उसे बहुत लव करते हैं। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा इट वाइज टू स्टे इन द आइलैंड। बुद्धिमता यही होगी, होशियारी यही होगी कि मैं इसी आइलैंड पर रहूं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आई नो दैट यू न्यू द आंसर, मैं जानता था तुम्हें आंसर पता था। बट विक्रमादित्य आई हैव टू गो, लेकिन विक्रमादित्य मुझे जाना होगा। सिंस यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्वाइट, बिकॉज तुमने कहा था कि तुम चुप रहोगे, लेकिन तुमने अपना ये वादा तोड़ दिया है विक्रमादित्य, तुम क्वाइट नहीं रहे। एंड ही फ्लू टू द ट्री, और वह पेड़ की ओर उड़ गया। तो ये इस तरह से ये जो बेताल था वो उड़ गया। उसने कहा था ना किंग को कि मैं जब कहानी सुनाऊंगा तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन किंग ने जवाब दिया जो उसने पूछा था। तो अगर वो जवाब नहीं देता तो भी राजा मारा जाता, और अगर जवाब देने की बजाय चुप रहता तो भी वो उसके सर के कई टुकड़े कर देता। तो उसने जवाब दिया जिसकी वजह से वो दोबारा उड़ गया, जो बेताल था।